औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 150 वाट सोलर सिस्टम जो मैंने लगाया है इसकी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इसके मतलब, और बताएंगे कि आप इस पर क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और इसके साथ कौन सी बैटरी वगैरह लगानी चाहिए। तो ये एक 150 वाट की प्लेट लगी हुई है सेल जर्मन की। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसके साथ क्या क्या हम चला रहे हैं। ये जो हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर स्टैंड लगाया हुआ है, ये खुद बना के हमने लगाया है। तो आप ये भी लगा सकते हैं अगर आपने इस तरह, जैसे कि मैंने छत पे लगाई हुई है, क्योंकि मेरी छत जो है दूसरे घरों के साथ मिली हुई है, तो मैंने इसको पक्का वेल्ड कराया हुआ है ऊपर, और इसमें स्क्रू लगा के, स्क्रू जो लगाए हुए हैं उनको भी आगे से वेल्ड कर दिया है ताकि कोई खोल ना सके इसको और ये महफूज रहे। तो आप दूसरा स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं जो कि L2 स्ट्रक्चर होता है, तो उसके साथ भी इसको लगाया जा सकता है। अगर आप इसको कोई ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा या कहीं से अप्रोच नहीं है, तो उसके लिए वो स्टैंड भी बेहतर रहेगा। मगर ये है कि अगर इस तरह का आप स्टैंड लगा लेते हैं तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसको कोई हिला जला नहीं सकता, ना ये हवा से हिलेगी और आपकी प्लेट भी महफूज रहेगी। तो ये इसकी तार जा रही है नीचे, ठीक है, ये कॉपर की तार के साथ लगाई है हमने। तो यहाँ से ये नीचे जा रही है। तो आए नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसके साथ क्या कुछ लाया जा रहा है। ये आपको ऊपर दिखाया था कि तार नीचे जा रही है, यहाँ से तार नीचे आकर ये सोलर चार्ज कंट्रोलर में लगी हुई है। इसमें कहते एक 1.9 एम्पेयर का इस पर लोड है, ऊपर से 0.2 एम्पेयर सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि इस टाइम बादल हैं और तकरीबन 5 का टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से सूरज भी साइड पे हो गया है, तो एम्पेयर कम आ रहे हैं। तो अभी ये बैटरी मैंने 72 एम्पेयर की 11 प्लेट की इसके साथ बैटरी लगाई हुई है ओसाका की। तो ये चार्ज भी होती रहती है और इसके साथ साथ पंखा भी चलता रहता है और 2 18 वाट के बल्ब भी इसके साथ में चला रहा हूँ। तो अभी तो ये मैंने टेम्परेरी लगाई है, अभी इसके साथ बटन वगैरह लगाऊंगा और इसको ठीक करूँगा इसकी वायरिंग को भी। बाकी ये वाला चार्ज कंट्रोलर है, इसके मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस तरह के चार्ज कंट्रोलर में आपको एम्पेयर वगैरह नज़र आते हैं और लाइट भी है इसके डिस्प्ले में, मगर इस में आप जो वोल्टेज है अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि कितने वोल्ट पे बैटरी कट हो जाएगी, फुल हो तो ये कट कर दे करंट को, और कितने लोअर वोल्टेज जो हैं इसमें ऑटोमेटिक की सेट है वो भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं कि कितने पे जो बैटरी है अगर कम हो तो वो किस पॉइंट पे जाके वो पावर देना बंद कर दे आगे लोड को। इस लिहाज से ये मुझे कुछ पसंद नहीं आया। दूसरे जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं जिनके साथ 3 बटन लगे होते हैं अप डाउन और सेट का, उसमें आपको ये एक अदाफी चीज़ मिल जाती है कि आप उसमें सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज फुल बैटरी रखनी है और जो कट ऑफ वोल्टेज होंगे लोड के वो कितने होंगे। तो इस लिहाज से दूसरे मेरे ख्याल में कुछ बेहतर हैं। तो ये मैंने स्टार्टिंग से 30 एम्पेयर का लगा लिया था क्योंकि मेरा लोड कुछ थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि 30 एम्पेयर का लगा लूँ। छोटा अगर आप 10 एम्पेयर का लगाते हैं तो वो सम टाइम मसला करते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा ज़्यादा एम्पेयर का आप जो है चार्ज कंट्रोलर ले लें, ताकि अगर आप प्लेट्स वगैरह बढ़ाना भी चाहें तो ये 4 प्लेट्स तक तकरीबन 30 एम्पेयर का जो है वो सपोर्ट कर देता है। 4 प्लेटें भी आप इस पर चला सकते हैं। बैटरी के वाले से ये कहना चाहूँगा कि एक प्लेट के साथ मैंने 72 एम्पेयर की जो बैटरी लगाई हुई है 11 प्लेट्स की, मगर ये बैटरी जो है इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्रॉपर चार्ज नहीं होती है। अगर आप साथ लोड भी चला रहे हो, लोड ना भी चला रहे हो तो फिर भी एक प्लेट जो है इसको चार्ज नहीं कर पाती है सही तौर पे, क्योंकि इसके जो एम्पेयर हैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं जब उस पर लोड डालते हैं, तो इसके करंट कम हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पेयर की आप बैटरी लगाएं, और इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि 40 एम्पेयर की लगाएं। इससे आपकी बैटरी भी चार्ज रहेगी और आपका लोड भी चलता रहेगा। बड़ी बैटरी एक प्लेट के साथ बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अगर आपने ये 72 एम्पेयर की बैटरी लगानी है तो फिर आपको कम से कम एक के साथ 2 प्लेटें 150 वाट वाली लगानी पड़ेंगी, तो तब जाके आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और आपका एक AC/DC फैन भी चल सकेगा, और उसके अलावा आपके 2 जो लाइट्स हैं वो भी ऑन रहेंगी और रात के लिए बैकअप भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये करना पड़ेगा कि आप फिर शाम 4 बजे के बाद जो है लोड को बंद कर दें ताकि बैटरी चार्ज हो जाए और रात में आपको बैकअप दे सके। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसके साथ एक चार्जर लगा लें जो शाम के टाइम को घंटा 2 घंटा लगा कर बैटरी को फुल कर दे, तो ये तरीका फिर इस्तेमाल किया जा सकता है।
बाकी आपको दिखाते हैं कि मैं इस पर क्या लोड चला रहा हूँ। ये अभी तो टेम्परेरी वायरिंग के हिसाब से मैंने ये देखें एक ही 18 वाट का बटन मैंने लगाया हुआ है, और इसके अलावा ये अगर अंदर आ जाएं तो ये देखें ये एक AC/DC फैन चल रहा है और एक 18 वाट की ये लाइट जा रही है। अभी फ़िलहाल तो यही से चल सकता था, इतना ही चल सकता है, तो ये चला रहा हूँ। इन चीज़ों के साथ भी जो मेरी बैटरी है एक प्लेट के साथ जो 72 एम्पेयर की बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। अगर तो फुल सूरज हो तो फिर तो काम ठीक चलता है, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं है। तो इसलिए कोशिश आप यही करें कि 40 एम्पेयर की बैटरी इसके साथ लगाएं, वो एक प्लेट के साथ बेस्ट है। बड़ी बैटरी आप ले तो लेंगे मगर ये होगा कि वो उससे चार्ज नहीं होगी, आपकी बैटरी ज़ाया होगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि 40 एम्पेयर की बैटरी लगाएं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ये जो सिस्टम है 150 वाट का, उसका तकरीबन खर्चा जो है वो कितना हो जाएगा। इस पर सोलर जो है 150 वाट की जो प्लेट है तकरीबन 14,000 की आपको अगर महंगी मिले तो तब 14,000 की है, अगर इससे भी अब इसके रेट काफ़ी डाउन हो गए हैं तो 14,000 की आपको महंगी प्लेट भी अगर मिली तो 13 से 14,000 की आपको प्लेट मिलेगी। ये हमने रेफ एस्टिमेट लगाया ताकि आप बाजार जाएँ तो आपको ये परेशानी ना हो कि रेट जो थे वो कम बताए थे मगर यहाँ पे रेट ज़्यादा हैं। बैटरी आपको 40 एम्पेयर की तकरीबन 12,000 की मिल जाएगी। वायर का जो इस पर खर्चा है वो तकरीबन 3,000 है, अगर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आपके कनेक्शन नहीं है और डायरेक्ट आप छत से नीचे वायर लेकर आ रहे हैं तो ठीक है। इसमें तकरीबन 30 फुट की तार जो होगी वो होल्डर से नीचे आएगी और बाकी आपके पंखे के की दूरी के हिसाब से है कि वो कितना दूर लगा हुआ है पंखा। तो उसके अलावा जो AC/DC फ़ैन है उसकी कीमत 5,000 है, जो चाइना का AC/DC फ़ैन है। इसके अलावा आप 10,000 तक जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के पंखे हैं वो 10,000 तक आपको 8500 से लेके 10,000 तक तकरीबन मिलेगा। जो बल्ब हैं 18 वाट का आपको बल्ब 200 का मिलेगा, 400 के 2 बल्ब आ जाएंगे आपके। स्टैंड अगर आप L2 लगाते हैं तो तकरीबन 800 का आपको मिलता है। तो ये चीज़ें अगर आप L2 स्टैंड के साथ लगाते हैं तो आपकी कास्ट जो आती है तकरीबन 35,200 आती है। लेकिन यही अगर आप खुद स्टैंड बनवाते हैं तो वो तकरीबन 3,000 का आपको स्टैंड पड़ जाएगा, और उसके साथ अगर आप इसकी टोटल कीमत देखते हैं तो 37,400 रुपया जो उसकी टोटल कीमत होगी। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें कि ये आप अपने बजट का एस्टीमेट लगा लें कि ये आपके बजट में ठीक है या नहीं है, तो उसके हिसाब से ही आप फिर ये लगाएं। दूसरा इसमें थोड़ा सस्ता तरीका ये हो सकता है कि अगर आप सिर्फ फ़ैन चलाना चाहते हैं तो सिर्फ 5,000 का आप फ़ैन ले रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ सोलर प्लेट लें 14,000 की, और उसके साथ आप ये ले लें वायर ले लें तकरीबन 3,000 की, ठीक है। और बल्ब ले लें, बैटरी इसमें से एक्सक्लूड कर दें तो अगर आप 12,000 की इन दोनों में से बैटरी एक्सक्लूड करते हैं तो ये तो तकरीबन 25,400 बनेगा। फिर इसके अगर बैटरी निकाल दें तो 25,400 बन जाएगा। 25,000 आप कर लें तकरीबन, बैटरी नहीं लगाते आप डायरेक्ट दिन के टाइम चलाना चाहते हैं तो। और अगर आप L2 स्ट्रक्चर के साथ बैटरी के बगैर लगाते हैं तो उसमें आपका तकरीबन खर्चा जो हो जाएगा वो तकरीबन 23,000 हो जाएगा, ठीक है। 23,000 तकरीबन आपका L2 स्ट्रक्चर के साथ विदाउट बैटरी जो है वो खर्चा आएगा। तो ये चीज़ें आप देख लें, आप जैसे भी लगाना चाहते हैं जैसे भी आपको मुनासिब लगे। बैटरी आप इसलिए लगा लें ये अच्छा होगा, बेशक इससे भी कम एम्पेयर की लगा लें, 32 एम्पेयर की 30 एम्पेयर की लगा लें, उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी। अगर बादल हैं या सुबह का टाइम है या शाम के टाइम अगर पंखा चलाना चाहते हैं तो स्पीड कम नहीं होगी। AC/DC फ़ैन में थोड़ा सा मसला भी आता है, कम पे वो स्टार्ट सम टाइम नहीं हो रहे, जो चाइना के पंखे हैं तो थोड़े से आवाज़ देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कुछ ना कुछ बेशक पुरानी बैटरी आप लेकर लगा लें, मगर ये है कि साथ बैटरी लगा लें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप नई बैटरी लेकर लगाएं, आप ऐसे भी गाड़ी वाली दुकान पे जाएं, वहाँ से आपको जो बैटरीज़ हैं यूज़ बैटरीज मिल जाती हैं, जो सलफ़ के लिए तो यूज़ नहीं हो, गाड़ी के सलफ़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, मगर यह है कि वो पंखा वगैरह चला देती हैं, तो वो बैटरी भी आपको 3-4 हज़ार की मिल जाती है। तो बेहतर है कि आप वो बैटरी साथ लेकर लगा लें। बगैर बैटरी के मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, एक तो करंट भी ज़्यादा दे रहे होते हैं जो सिस्टम होते हैं, तो क्योंकि आपको 12 जो है 150 वाट वाली जो सोलर है वो आपको 21 वोल्ट दे रहा होता है, तो जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आपके बल्ब वगैरह भी जल सकते हैं। इसलिए छोटी बैटरी बेशक लगाएं, मगर बैटरी साथ ज़रूर लगाएं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से और हमारी वीडियो देखी है। तो लाइक शेयर भी कर दिया करें, जो भी सब्सक्राइब वगैरह करना है कर दिया करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। और अगर आपने कमेंट्स में कोई बात पूछनी हो तो वो भी पूछ लिया करें, तो कोशिश किया करेंगे कि आप जवाब दे दिया करें।